कौन है तू? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। इतना जान लो, उल्टा इस है। तस्वीर को देखो। इस आदमी को उड़ाना है, कीमत जो बोलोगे वही मिलेगा। बस इसकी लाश चाहिए उस मुझे। आदमी का तस्वीर दिखाओ। देखा तो सही, ये देख। ठीक है, तू जा, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का जो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? क्या करें ब्रो, पापी पेट का सवाल है। तेरा 5 पेटी का सुपारी लिया है। तुझे मारने के लिए 50 पेटी का सुपारी लिया है हमने। तू बोल, तू कितना देगा हमको? मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। तो फिर जी कर क्या करेगा? अरे ये ताला किसने लगाया हमारे घर को? कौन हो तुम लोग? तुम नहीं, आप और तेरा बाप। चल अंगूठा मार इधर, वरना काटना मुझे आता है। क्यों हमारे घर को ताला लगाया? हाँ, शुक्र कर कि तेरे सिर्फ घर को ताला लगा है, वरना मैं तो तेरे जिंदगी को ताला लगाने वाला था। मैं अंगूठा नहीं मारूंगा। ए, अंगूठा मारता है या मैं से मारूं? हाँ, मारता हूँ, रुक मारता हूँ। बहुत प्यारी है तुम्हें अपने भाई की जान, इसके लिए तूने 5 करोड़ की जमीन मेरे नाम कर दी। मैं अपने भाई के लिए जान दे सकता हूँ। तो फिर दे ना, लेने ही तो आए हैं। नहीं भाई, आप नहीं मर सकते, आप नहीं मर सकते भाई, नहीं, आप नहीं मर सकते। अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान था, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? इसने तो तुम्हारे लिए जान भी दे दी अपनी। अरे ये मेरा सगा भाई नहीं था। मुझे वैसे भी लगता था तुम एक बाप की औलाद हो ही नहीं। बच्चों, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तालीम हासिल करो भाई। इस दुनिया में कुछ नहीं हासिल करना है आप लोगों को। इस जहां में सिर्फ आप लोगों को अपना इल्म हासिल करना होगा। और दूसरी बात, वालेकुम सलाम। हाँ आज़ाद बेटे, कहाँ पहुँचे हो इस वक्त? जी जी चाचा, 1 घंटे में मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर आ जाओ आ जाओ। देखो बच्चों, आज मेरा भांजा बाहर से आ रहा है, इसलिए आपको छुट्टी दे देते हैं। जाइए। हेलो। ओके। किसका फोन था? हमारे अगले शिकार का। तेरा दिमाग खराब हो गया है, पहले भी पुलिस चौकन्ना हो गया है। ये पुलिस की धमकी ना मुझे मत दिया कर, चल काम पे। खबरदार। अरे चल, ये क्या बदतमीजी है? चल चल, ये क्या कर रहे हो? चल, ये क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं नहीं। अब ये कौन है नया मुर्गा? चल तो फिर। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ सर।
कहाँ जा रहे हो भाई? 2 किलोमीटर आगे मेरा घर है, घर जा रहा हूँ। आपका नाम क्या है भाई? आज़ाद। अरे यार, कौन है ये? कहाँ का आज़ाद है ये? पहले भी बहुत सर में दर्द है। ज़रा हटो तो। इधर आ। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ सर। कहाँ है तुम्हारा घर? 2 किलोमीटर आगे मेरा घर है सर। मौलाना को जानते हो? मौलाना मेरे चाचा हैं। ठीक है, जाने दो इसे। जाओ भाई जाओ। हाँ जाओ। और बेटा सुनाओ, तुम्हारा सफ़र कैसे गुजरा और तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप अपना सुनाओ, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से बेटा हम भी ठीक हैं। चाचा बच्चों के बारे में सुनाएं, बच्चे कैसे हैं? बच्चों की पिछले महीने तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए उनका 3 लाख रुपए खर्चा आ गया है। इसलिए मैं ये लिखवा कर रहा हूँ। अगर तो अरे यकीन क्या है- चाचा, जब भी आता हूँ ना आप मुझे ये पर्चा निकाल कर दे देते हैं खर्चे का। बच्चे के ऊपर जितना भी खर्चा हो जाए कोई परवाह नहीं है, आप सिर्फ बच्चों का देखभाल दिल से किया करें। अरे बेटा, ये सब बातें होती रहेंगी। पहले चलो मैं तुम्हें अपना ज़मीन घुमा कर लाता हूँ। ठीक है चाचा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग। उस हरामजादे को मारना है आज हमें। और दूसरी बात, उसे मारने से पहले हमने सिग्नेचर जरूर लेना है। भैया आप टेंशन मत लो, उस कुत्ते के दोनों हाथों के 10 उंगलियां निकाल कर आपके कदमों में फेंक दूंगा, फिर जितना सिग्नेचर लेना है ले लेना। अच्छा बेटे, तुम यहाँ पर फसल देखो, खेत देखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ। कहीं जाना मत, खाना खा कर ही जाना। ठीक है चाचा। ठीक है। अन्ना, पिछले 10 साल से तेरे आदमी ने मुझे कोई कारनामा नहीं करके दिखाया, इसीलिए मजबूरन मैंने तुम्हें बुलाया है। उस कुत्ते का अंगूठा काट के दस्तखत लेना है तुम्हें, और इन लोगों को समझा दो मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम, वरना इन कुत्तों की टांगे काट डालूंगा मैं। हरामखोरो, तुम्हारी वजह से भाई की बातें मुझे सुननी पड़ रहे हैं। जब तुम लोग 3 महीने के थे तो अन्ना तुमको उठाकर नामर्द इलाके से मर्दों के इलाके में ले आया। जैसे भी करो, उस कुत्ते का अंगूठा काट कर लाओ। भाई को सिग्नेचर चाहिए किसी भी कीमत हाल में। अन्ना भाई, बच्चों को छोड़ो, ये काम मैं करूँगा, आप टेंशन ना लो। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। हो रहा, उसे पकड़ो। अरे पकड़ो हरामखोरो, पकड़ो उसे, जल्दी चलाओ, पकड़ो पकड़ो हरामखोरो, पकड़ो उसे। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल तुम्हारा सिर्फ एक सैन चाहिए। क्या लिखा है इसमें? इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि तुम अपनी होशो हवास में पूरी जमीन हमारे नाम कर रहे हो। कभी नहीं साले, कभी नहीं। स्टॉप स्टॉप, रुको। बता साले, साइन करता है या नहीं? एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया।
ले आओ उसे। हवलदार जी सर। यार, बचपन से शौक था कैटरीना कैफ से शादी करने का, लेकिन पुलिस की ड्यूटी ने इतना मसरूफ कर दिया है कि अब तो सिर्फ यूट्यूब पर ही देखने को मिलती है। अरे तू कहाँ भाग रहा है? इधर खड़ा हो। सर सर सर, क्या हुआ? क्या हुआ? गोलियों की आवाज आ रही है। किस तरफ? उस तरफ। जल्दी चलो, बैठो। अबे धरती की औलाद, ऊपर बैठ बैठ। उतरो, नीचे उतरो। साला ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? सर चाबी तो मेरे पास है, स्टार कैसे होगा? पता नहीं पुलिस में आजकल कैसे लोग भर्ती हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सर आप तो महान हो। अबे अपनी नहीं तेरी बात कर रहा हूँ, चल बैठ साले। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे पास चल कर आए हो, कल सुबह तक तेरा काम जरूर हो जाएगा, जरूर। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ, कल सुबह तक मेरा काम हो जाना चाहिए। अरे भाई बोला ना, एक बार हो जाएगा तो हो जाएगा बस। तुमने इससे एडवांस लिया? अरे हाँ, वो तो कल तक मिल गई। तो फिर ठीक है, इसका काम कल तक हो जाना चाहिए। काम हो गया? बाकी सारे काम हो गए हैं, लेकिन सिग्नेचर वाला काम नहीं हुआ अभी तक। ये काम क्यों नहीं हुआ? हमारा काम डर और खौफ से चलता है। मैं तो सिग्नेचर लेने ही वाला था, लेकिन वो कुत्ता समीर बीच में आ गया, वरना मैं तो साले का अंगूठा काट के सिग्नेचर लेने वाला था। उस समीर को ही मार देना चाहिए था ना फिर। बॉस, कल 12 बजने से पहले पहले हम उस साले का सिग्नेचर लेंगे। कल 12 बजने से पहले पहले उस कुत्ते का सिग्नेचर लेकर आओ, किसी भी हाल में, जल्दी। आप टेंशन मत लो बॉस, काम हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, जाओ। हाँ बेटे, बताओ, कुछ खबर लाए हो? कौन थे वो गुंडे, कहाँ के थे, बताओ तुझे कुछ। चाचा, थोड़ा बहुत मुझे पता लगा है कि ये लाला का छोटा भाई पप्पू था, जो मेरा जायदाद मुझसे छीनना चाहता है। अब मुझे लगता है कि हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए। चाचा, आपका क्या राय है? देखो आज़ाद, मैं चाहता हूँ कि तुम लाला के खिलाफ रिपोर्ट मत लिखवाओ, क्योंकि वो लाला इस शहर का बहुत बड़ा डॉन है और क्रिमिनल भी है। आपके कहने का मकसद क्या है चाचा? मैं खामोश बैठा रहूं, जुल्म पर जुल्म सहता रहूं, या अपना ज़मीन जायदाद उनके नाम कर दूं? मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता चाचा, मैं खामोश कभी नहीं बैठूंगा। पागल मत बनो, लाला के खिलाफ जिसने भी आज तक गवाही दिया उसका पता ही नहीं चला। पता है किसने करवाया? ये सब लाला नहीं करवाया। आपके कहने पर चाचा, मैं पुलिस के पास तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर उन लोगों ने दूसरी बार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो साले कोई टांगें तोड़ दूंगा। अभी ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते की मंजिल सिर्फ मौत है, मौत। चाचा, वो जिंदगी ही क्या जिसकी टकराव मौत से ना हो। कमीनो, तुम लोग क्या कर रहे हो सुबह से? एक सिग्नेचर भी नहीं ले सकते? वो कमीना इधर ही मौजूद है, जल्दी पहुंचो, इससे सिग्नेचर लो, कहीं देर ना हो जाए। उस हरामखोर की इतनी मजाल कि उसने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरे खिलाफ गवाही देगा तू? जानता नहीं पुलिस स्टेशन के बाहर किसका कुमत चलता है। मेरे शनाख्त करने से पहले तू अपना चेहरा आईने में नहीं पहचान पाएगा।
पिछली बार तू इसलिए बच गया था साले, क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए वजह नहीं था, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। ए कुत्ते, भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है तू? साले तेरी खड़े खड़े देख क्या रहे हो हरामजादो, पकड़ो इसे। आजा आजा। निकलो, भागो यहाँ से, भागो, निकलो निकलो। आजाद भाई, आप इतना क्यों मायूस और उदास हो? दरवेश, कुछ दिनों से कुछ लोग मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ज़मीन, मेरा जायदाद मुझसे छीनना चाहते हैं, ना जाने किसके कहने पर और ना जाने क्यों। और मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहा तो मेरे चाचा मुझे रोक रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे यार वो लोग हैं कौन? पता नहीं यार, कोई लाला और पप्पू नाम के आदमी हैं। आज़ाद भाई, आप नहीं जानते, लाला के हाथ बहुत बड़े लंबे हैं और लाला बड़ा खतरनाक आदमी है, पैसे लेकर काम करवाता है। दरवेश, लाला आखिर है क्या चीज़? यहाँ पर कानून है, हुकूमत है। मेरा चाचा उससे डरता है, सब लोग यहाँ पर उससे डरते हैं, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। मैं अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाऊंगा और लड़ूंगा भी और मरूंगा भी, लेकिन अपना हक खाने उसे कभी नहीं दूंगा मैं। ये लाला आखिर अपने आप को समझता क्या है? देखो यार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिसमें तुम्हारी जान भी जा सके। देखो दरवेश, मैं मानता हूँ कि लाला एक ख़तरनाक आदमी है और पैसों के लिए काम करता है, लेकिन मेरा ज़मीन मुझसे क्यों छीनना चाहता है, ये पता मैं ज़रूर लगवा कर रहूँगा। इसके पीछे किसका हाथ है, कौन है वो? कल मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने वाला था तो मेरे चाचा ने मुझे रोक लिया। कहता है कि तुझे मार देगा। ना पुलिस के पास मैं जाऊँ, ना कोई मेरा मदद करना चाहता है, ना आवाज़ उठाऊँ, तो और मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा दरवेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो यार, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, आगे जैसा करो तुम्हारी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। देखो गुरु जी बॉस। भाई को इस बात का हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस बार फिर से खाली हाथ लौट कर आ गए हैं, वरना वो हमें जिंदा कर देगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो भी करूँगा मैं करूँगा, तुम सिर्फ इतना पता लगवाओ कि वो लौंडा मिलेगा कहाँ। उस दिन हम 10 आदमी थे, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन आज तो हम सिर्फ 2 हैं। 2 से क्या होगा? तुम्हें याद नहीं, उस दिन पुलिस आ गई थी, लेकिन इस बार चाहे पूरे मुल्क की आर्मी भी आ जाए, वो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच सकता, क्योंकि उसकी टिकट कट चुकी है। बॉस, मुझे नहीं लगता हम उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो साला जानवर है, जानवर, हैवान है साला, हैवान। तुम तो जानते हो ऐसे कई जानवरों को हमने काबू किया है, और तुम ये बात भी जानते हो कि पप्पू की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अगर कसाई खाने में नहीं बेचा तो मेरा नाम भी पप्पू नहीं। लेकिन बॉस, उसका कसाई खाने में गोश्त कौन खरीदेगा? तो फिर चील कौओं को खिला देना।
काम हो गया कि नहीं? बॉस आज फिर काम नहीं हुआ। लाला का नाम सुनते ही लोगों का पेशाब छूट जाता है और तुम कहते हो कि मेरा काम नहीं हुआ। साले, लगता है अब मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। गुरु, जल्द से जल्द पप्पू को फोन लगा और जैसा बोलता हूं वैसा करे। यस बॉस। हाँ बोल गुरु। हेलो पप्पू, कहाँ है तू? मैं अभी धुलाई करने में बिजी हूँ। लाला तुझे याद कर रहा है, तो खुद इधर आ जा, मैं बिजी हूँ। साजिद भाई, जी भाई। मुझे वकील साहब से मिलना है। अच्छा, ये सर तो आजकल बहुत बिजी रहते हैं, उनका कुछ पता ही नहीं चलता, आते हैं जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप वेट कीजिए, मैं बुलाता हूँ उनको। आप ही वकील है ना? क्यों, कोई शक है क्या? वकील साहब, मैं अपना ज़मीन और जायदाद 3 जगहों में बांटना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। सर, आधा जायदाद मैं अपने चाचे के नाम करना चाहता हूँ और आधा जायदाद जो अनाथ बच्चे हैं मैं उनके नाम करना चाहता हूँ, और ये काम मुझे जल्द से जल्द करवाना है। इस काम के लिए कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा भाई। मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ, आप मेरे फीस का बंदोबस्त करें। हे वकील, तेरा काम हो चुका है, चल निकल यहाँ से, हमें हमारा काम करने दे। हे, तेरा टाइम पूरा हो चुका है, चल आगे चल। चल बैठ, बैठ इधर। बहुत दौड़ाया है हमें, बहुत परेशान किया है, अब चल शराफत के साथ इस पे साइन लगा। इस काम के लिए हमने पूरे 2 लाख रुपए लिए हैं। साइन करता है या गोली खाएगा? तू हर काम पैसे के लिए करता है। हाँ जी। अबे साले, तेरे को गुंडा किसने बनाया? रुक जा रुक जा रुक जा, पहले मुझे इससे पूछने दे, इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या मैं तेरे को विलन नहीं लगता हैं? अरे तू अमरीश पुरी का भी बाप है। हे हीरो, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे यार, 5 करोड़ रुपए का जायदाद है मेरा, और तुम लोगों ने 2 लाख रुपए में डिस्कस कर लिया। कैसे गुंडे हो तुम लोग यार, कुछ समझ में नहीं आता यार। 1 मिनट, तू इधर आ। वैसे तो ये सच बोल रहा है, 5 करोड़ रुपए का जायदाद हम उनको दे रहे हैं और हमें सिर्फ 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। अरे घबराओ नहीं यार, अभी मैं आप लोगों को एक ऑफर देता हूँ, वो भी 5 लाख रुपए का। जल्दी बोल क्या करना है? अभी सुन। हाँ। मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। अभी थोड़ा इसको समझा। तुम लोग 2 लाख रुपए के लिए मारपीट करते हो और मैं सिर्फ एक नाम पूछ रहा हूँ, इसको थोड़ा समझा, इसको समझा थोड़ा। तू 1 मिनट इधर आ। भाई नाम इसको बता देते हैं, 5 लाख लेते ही साले को ठोक डालेंगे, क्या बोलते हो? चल ठीक है। हमने तेरा कहना मान लिया है, अब तू भी चुपचाप इस पर साइन कर और हमें पैसे दे। तू पहले मुझे नाम बताएगा। नाम बता भाई। चल बता। सुन फिर, तेरा जमीन हड़पने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा अपना सगा चाचा है, मौलाना साहब। 1 घंटे में आप लोगों को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और इस पर मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, जाके देना मौलाना को। अगर 1 घंटे में तूने पैसे नहीं दिए तो दूसरे घंटे में तू ऊपर पहुंच जाएगा। आइए आइए पप्पू, काम हो गया, आइए। कागजात लाए हो मेरे शेर? जी। आज तुम्हारा एक गाल क्यों लाल है? बस भाई, थप्पड़ खा कर आया हूं आज।
5 करोड़ रुपए का जायदाद है ये। और तू सिर्फ हमें 2 लाख दे रहा है। हमें इस ज़मीन में से 50-50 का हिस्सा चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इस जमीन की खातिर मैंने अपने भतीजे को मरवा दिया, और तू क्या चीज है? 2 लाख रुपए के लिए मैं लोगों का जान लेता हूँ, तो सोचो 5 करोड़ की ज़मीन के लिए मैं तेरा क्या हाल करूँगा मौलवी। भाई मुझे नहीं लगता ये मौलाना हमें ज़मीन देगा। इसके बदले हम इनसे कुछ पैसे ले लेते हैं, क्या बोलते हो? बताओ मौलाना, कितना पैसे दोगे? 20 लाख दूंगा, 10 लाख तेरे और 10 लाख इसके। जाओ, मेरी तरफ से ऐश करो तुम लोग, जाओ। चूतिया लिखा है क्या इसके चेहरे पे? 5 करोड़ रुपए की ज़मीन है और हम आपसे 20 लाख रुपए ले लें बस? भाई 20 लाख ये दे रहा है और 5 लाख वो, टोटल कितने हुए? 25 लाख। इस हिसाब से मेरे कितने हुए? लो, घर बसानी और भिखारी पहले पहुंच गया। अबे दिमाग खराब मत कर, पहले पैसे तो लेने दे। एक मिनट 20 लाख तो मैं आपको दे रहा हूँ और 5 लाख बकाया आपको कौन दे रहा है? तेरी माँ। भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? 2 मिनट चुप नहीं कर सकता था तू? ये क्या नाटक है? कभी वो मुझे थप्पड़ मार लेता है, कभी वो। हाँ, मैंने तुम्हारे भतीजे से पैसे लिए, मैं मानता हूँ। तुम लोगों ने मुझे तबला समझ कर रखा है। ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक कह रहा है। हमने आपके भतीजे से 5 लाख रुपए लेने किए हैं। तुम लोगों ने अभी तक उसे मारा नहीं है? नहीं, मारा नहीं। 5 लाख रुपए लेते ही हम उसे ठोक डालेंगे। ओह, ये क्या कर दिया तुमने? अभी वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मौलाना देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। हमें जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए दे दो और हम यहाँ से निकलें। 1 करोड़ तो क्या, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम लोगों को। बस दफा हो जाओ यहाँ से। 1 फूटी कौड़ी लेना होता तो हथियार नहीं उठाता, मैं कटोरा लेके रास्ते पर बैठ जाता। मौलवी, तेरे ऊपर जाने का टाइम आ गया है।
चाचा, कभी मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने अपने जायदाद में से आधा जायदाद तो वैसे भी आपके नाम पर किया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपको ज़मीन और जायदाद चाहिए था ना। अब मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ले पकड़। नहीं आज़ाद बेटे, रुक जाओ आज़ाद बेटे, मुझे माफ़ कर दो आज़ाद बेटे, मुझे माफ़ कर दो आज़ाद बेटे। जायदाद की लालच में आकर मैंने रिश्ता ही खो दिया। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आज़ाद बेटे, मुझे माफ़ कर दो।